क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर गिवन है हमें। एक क्या दिया हुआ है हमें? फिगर गिवन है। इसमें कुछ पार्ट हैं, इसके 6 पार्ट हैं। इसमें अलग अलग चीजें बतानी हैं आपको। लीनियर पेयर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पुट अप किए गए हैं। ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल को आपको समझाया था। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एक कॉमन वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स 2 एंगल है, सपोज ये एंगल है और ये एंगल है। 2 एंगल का वर्टेक्स सेम होता है और 1 कॉमन आर्म होती है। इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए कॉमन आर्म होती है, और जो रिमेनिंग 2 आर्म होती है वो आइदर साइड होती है, एक ऊपर एक नीचे या एक इधर एक उधर। ठीक है। तो तब क्या होता है? वो एडजेसेंट एंगल। ठीक है। लीनियर पेयर कब हो जाता है? वो जब ये एंगल जो आइदर साइड आर्म होती है, जैसे एक आर्म ये है, एक ये है, कॉमन आर्म तो वही रहेगी अपनी जगह। ठीक है। ये जो आर्म है ये इसकी जगह अगर सीधे स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देती है, ये वाली अनदर साइड अपोजिट हो जाती है आर्म, जो अनकॉमन है या नॉन कॉमन आर्म है, वो क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, 180 डिग्री एंगल बनाती हैं। तब इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल। ये क्लियर हो गया यहाँ पे? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन, एंगल 1 एंगल 2 आर एडजेसेंट और नॉट। अब देखते हैं फिगर में हम एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 ये है हमारा, एंगल 2 ये है। ये आपको फिगर गिवन है। यहां पे देखते हैं ये क्या है? हमारा कॉमन पॉइंट है एंगल और 1 और 2 के लिए। ठीक है। इसका मतलब वर्टेक्स इज कॉमन। एक एंगल ऐसे बना और एक एंगल ऐसे बना, तो दोनों के लिए क्या हो गया? वर्टेक्स इज कॉमन एंड द कॉमन आर्म इज ओसी। ओसी क्या है इसमें? कॉमन आर्म है। ओसी क्या है इसमें? कॉमन आर्म है। 2 चीजें क्लियर हो गई। थर्ड वन, जो आइदर साइड आर्म है, रिमेनिंग आर्म है, वो आइदर साइड है। एक कॉमन आर्म के इधर है, एक कॉमन आर्म के इधर है। इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। क्या हो जाएंगे फिर? ये एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया? 9 का सेकंड पार्ट, एंगल एओसी एंगल एओई, सॉरी एओई, एओसी एओई। अब यहां पे देखिए, एक तो एंगल 1 है, एओसी का मतलब एंगल 1 है, और सेकंड में क्या है? एओई एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2, यही तो है एओई। ये पूरा आएगा यहां तक ऐसे, एओई यही तो है। तो एओई का मतलब एंगल 1 + 2, ये 2 एंगल का सम। तो इसलिए क्या है? ये 2 एंगल का सम है। अब यहां पे देखिए कॉमन आर्म, दोनों एंगल की कॉमन आर्म है या नहीं है? पहले तो ये देखते हैं। एओ कॉमन आर्म है दोनों में, एओसी में भी एओ है, एओई में भी एओ है, वर्टेक्स भी कॉमन है। अब देखते हैं कॉमन आर्म। थर्ड कंडीशन क्या होती है एडजेसेंट एंगल की? जो कॉमन आर्म है हमारी, उसकी जो रिमेनिंग आर्म्स हैं दोनों एंगल की, वो आइदर साइड होनी चाहिए, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है। अब एओ ये है। अब हमारी जो अनकॉमन आर्म है वो क्या है? एक की ओसी है, एक की ओई है, 1 साइड हो गए हैं ये। और जबकि होना क्या था कंडीशन में? जो कॉमन आर्म होती है, ये जैसे कॉमन आर्म है, तो इस कॉमन आर्म के एक आर्म इस साइड हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? इस साइड हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या है? एओ इज ए कॉमन आर्म बट द अदर रिमेनिंग 2 आर्म्स 1 साइड, नॉट आइदर साइड। आइदर साइड नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट अ एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड आ जाओ, सीओई ईओडी। अब सीओई देख लेते हैं हम। सीओई, सीओई, सीओई क्या है आपका? एंगल 2। ईओडी देख लीजिए, ईओडी। अब यहां पे क्या कह रहा है ये? सीओई, सीओई क्या था हमारा? एंगल 2। सीओई क्या था हमारा? सीओई एंगल 2।
और सेकंड पार्ट में EOD एंगल 3। अब यहां पे देखिए COE और EOD, यहां पे एंगल 2 और यहां पे क्या हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। EOD कहां तक आ गया आपका, यहां तक देखिए पूरा 3 भी आया उसमें एंगल 4 भी आया, तो ये EOD है और ये क्या है हमारा COE। अब इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये क्या बना देगा, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है यहाँ पे, क्या है स्ट्रेट लाइन का नाम COD, एक एक क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों हो गया एंगल, बिकॉज टू एंगल फॉर्म टू एडजेसेंट एंगल form a straight line, or you can say that they are in a straight line, that's why they are linear pair angle। linear pair angle की कंडीशन क्या होती है, टू एडजेसेंट एंगल तो होना ही चाहिए, और अगर एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, इट मींस दे आर लीनियर पेयर एंगल, तब क्या हो जाएंगे वो लीनियर पेयर एंगल। और जब भी लीनियर पेयर एंगल बनेगा, लीनियर पेयर एंगल मतलब ये एंगल 1 है सपोज, और ये एंगल क्या है 2 है, ठीक है, और ये 1 और 2 है, तो ये अपोजिट रे हो जाएंगी जो आइदर साइड वाली हैं। एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, एंगल 1 एंगल 2 का एक कॉमन, फर्स्ट तो यह है वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स हो जाएगा सेम। सेकंड क्या है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म भी होगी, इसके लिए भी है इसके लिए भी है। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म के अलावा जो 2 आर्म है ये वो आइदर साइड होनी चाहिए, एक इसके इधर एक इसके उधर। क्लियर हो गया आइदर साइड। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर ये अपोजिट हो जाती है एक दूसरे की क्या हो जाती है जस्ट अपोजिट जाती हैं, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। स्ट्रेट लाइन होता है, क्या ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो यहां पर भी देखिए इस एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस 4, मतलब COE एंड EOD, COE एंड EOD, इसको देखिए गौर से, तो ये एंगल क्या बनता है हमारा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई दिस इज ए लीनियर पेयर। ये क्या है लीनियर पेयर एंगल। अब आता है BOD DOE, BOD बी देखिए BOD एंगल 4, BOD में क्या है एंगल 4। फिर क्या है DOA एंगल क्या है 5। अब एंगल 4 और 5 को गौर से देखिए, एंगल 4 और 5 को ये भी क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, AOB स्ट्रेट लाइन है, इट मींस 4 एंड 5 स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। टू एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सम क्या होता है टू एंगल का 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री के लिए क्या होता है 180 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5 जो हमारे BOD एंगल है, एंगल BOD इज 4 एंड DOA इज 5, इन दोनों का सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री देन यू कैन से दैट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया या कोई प्रॉब्लम? ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ, एंगल 1 एंगल 4। एंगल 1 देखिए, एंगल 1 एंगल 4, जब कभी भी टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो क्रॉस में एंगल बनते हैं इनको क्या कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 एंड 4 देखिए, ये टू लाइन है, ये COD लाइन है, OB लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 ये है, इसके क्रॉस में क्या है 4 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, एंगल 5 बताना है
एंगल 5 देखिए, एंगल 5 तो ये एक इंटरसेक्ट करती हुई टू लाइन से है, तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, दिस कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 और 3 का सम कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। क्लियर हो गया।